फक्त 27 मिनिटामध्ये 27 तासामध्ये पोस्ट इंडिपेंडंट हा महत्त्वाचा विषय सर शिकवत असतात UPSCच्या विद्यार्थ्यांना आणि इंटरव्ह्यूसाठी अत्यंत मोलाचं मार्गदर्शन ते करतात. तर धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी आलात आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. यानंतर आपण या वर्षीच्या ऑल इंडिया रँक 58 ज्यांना यावर्षी IAS भेटलेलं, गेल्या वर्षी IPS त्यांना भेटलेलं आणि आताच सरांनी जे असेल तर ते म्हणजे सांगितलं की मोहित हे भविष्यामध्ये एक जबरदस्त IAS अधिकारी म्हणून ज्या राज्यात जातील, मी सत्कार करताना त्यांना तर म्हणालो की महाराष्ट्रामध्ये या तुम्ही, कारण का तर अजून कॅडर डिक्लेअर झालेला नाही की कुठल्या कॅडरमध्ये ते जातील IAS म्हणून. तर त्यांनी सांगितलं की म्हणजे कुणाकडून म्हणजे स्वतःचे, कारण ते IPS आहेत, IPSचं 1 वर्षाचं प्रोबेशन त्यांनी केलं. अनेक म्हणजे पोलीस जे असेल तर त्यांच्या दिमतीला आहेत, पण त्यांनी सांगितलं बाबा माझ्या बुटाची पॉलिश कोणी करणार नाही, मी माझ्या बुटाची पॉलिश करेन आणि मी माझे कपडे धुईल. मला वाटतं की इथं अनेक विद्यार्थी आहेत म्हणजे त्यांचे आई जे असेल किंवा घरी जे असेल तर मावशी असेल तर त्या म्हणजे कपडे धुत असतील, तर बघा म्हणजे की आपले विद्यार्थी जे असेल तर ते कसे वागतात आणि हा IPS विद्यार्थी कसा वागतो. तर हे इथिक्स आहे. डॉक्टर यशवंत चव्हाण सर इथं आहेत. आम्ही IAS IPSचं मोजमाप करताना मोरे साहेब आम्ही काय करतो की त्याचा इथिक्स कसा आहे ते पाहतो, म्हणजे इथिक्सचा पेपर कसा आहे त्याचा. कारण ज्यावेळेस आम्ही पहिल्यांदा भेटतो तर एका मिनिटात आम्ही लक्षात येतं की याचा इथिक्स कसा आहे, कारण की आता इथिक्सवर बाकी सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. आणि आज नांदेडमध्ये मोहित आले म्हणजे इथे सुद्धा त्यांनी आपली चुणूक जी असेल तर ती दाखवली. झालं असं मला वाटतं की हा प्रसंग सांगणं आवश्यक आहे आणि म्हणजे त्याच्यावरून, कारण मी शेकडो विद्यार्थ्यांचे इंटरव्ह्यूसाठी म्हणून बुटाच्या लेसपासून ते टायपर्यंत मी बांधलेलं, म्हणजे शेकडो विद्यार्थ्यांचे, म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांच्या ब्लेझरपासून बुटापासून सुटापासून सगळं दवणे सरांना माहीत आहे, बाकी सगळ्यांना माहीत आहे. मला वाटतं की बरेच लोक जे असेल तर ते म्हणजे मिशन आणि बाकी जे असेल ते या संदर्भामध्ये कोण किती म्हणजे पढे लिखे लोकांना धोका दिया म्हणल्यासारखं जे असेल तर ते अनेक धोके आम्ही सहन केलेले आहेत आणि त्याचं काही वाटतही नाही, कारण की तर जो जसा आहे तसा तो वागतो. ठीक आहे, जो जसा आहे तसा वागतो, त्याच्यामुळं म्हणजे तो विषय नाही. पण आज जे असेल तर ते आज मोहितची जी काही बॅग असेल तर ती बॅग ही दिल्ली एअरपोर्टवर राहिली, म्हणजे एअरलाईन्सनं ती म्हणजे काही कारणास्तव ती तिथं विस्मरून राहिली. तिथून ती रात्री 2 वाजता हैदराबादला बॅग आली, पण ती त्यांना कलेक्ट करता आली नाही आणि आज फक्त टी-शर्ट पॅन्टवर ते नांदेडला आले. आणि आता विषय असा होता की स्टेजवर SP साहेब आहेत, स्टेजवर IAS आहेत, स्टेजवर मान्यवर मंडळ आहेत, तर मग आता टी-शर्टवर कसं जावं, कारण तो प्रोटोकॉलचा विषय, कारण SP आहेत आणि SP समोर म्हणजे प्रोटोकॉलवर जे आता कोकाटे साहेब आहेत आणि त्यांच्यासमोर प्रोटोकॉलवर कसं जावं, कारण टी-शर्टवर. म्हणून जे असेल तर मग त्यांची तळमळ होती आणि म्हणून मिशनच्या आमच्या म्हणजे जीवक सरांनी आणि आमच्या म्हणजे नेक्स्ट IASचे जे सर आलेले आहेत सिन्हा सर तिथून म्हणजे दिल्लीहून, तर त्यांनी त्यांना म्हणजे एका शॉपमध्ये म्हणजे नेऊन उभं केलं आणि त्या ठिकाणी उभं केल्यानंतर त्यांनी जो असेल तर तो म्हणजे एक म्हणजे ड्रेस घेतला. आता त्याचं बिल देण्यासाठी जे असेल तर ते मिशनही तत्पर आहे, कारण आपोआप लेकरू आहे, कारण का तर त्याचं कौतुक आपण केलं पाहिजे. पण त्या ठिकाणी इथिक्स आडवा, जसं सरांनी घोषणा केली की बाबा हा इथिकल अधिकारी होणार, हा जो असेल तर तो त्याची चुणूक बघा. कारण त्या ठिकाणी म्हणजे त्या दुकानवाल्याने सांगितलं अरे आप कदम सर के मेहमान है तो हम आपका बिल नहीं लेंगे. ठीक आहे, कारण का तर शॉपवाल्याने सांगितलं की नाही वो कदम सर के मेहमान है तो बिलकुल नाही, पण त्यांनी सांगितलं अगर मेरे से आप बिल नहीं लेंगे तो मैं आपसे ड्रेस भी नहीं लूंगा. तर हे जे आहे तर हे इथिक्स आहे आणि त्याची चुणूक जे असेल तर ते आज आम्ही पाहिली आणि सरांनी जे असेल तर ते त्याला ज्यासाठी रिकमेंड केलं की हा विद्यार्थी जाऊन त्यांचा बेस्ट IAS होईल. तर मी म्हणतो की नक्कीच हा उद्याचा एक बेस्ट IAS जो असेल तर तो नक्की होईल. आज आपण त्यांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आणि विस्तारानं डिटेलमध्ये त्यांनी कशी तयारी केली, कैसे आपने तयारी की, क्या क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि डिटेल में वो आज यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे. तो तालियों के गुंज में मैं मोहित जी को सबसे पहले सभी सीनियर्स जो मेरे यहाँ पे बैठे हैं, आई एम रियली थैंकफुल आप सभी को कि आपने आप लोगों के सामने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट. एंड दूसरी चीज़ मैं अनुज जी का बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास
मैं सर विद योर परमिशन मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा बिकॉज मेरे पास उसके अलावा और कुछ है नहीं, मतलब जस्ट कंसीडर मी कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मतलब मेरे को ये टॉपर और ये तो सब लोग यहाँ पे बिठा दिए, अदरवाइज मैं वहीं बैठने वाला अपने आप को मानता हूँ, ठीक है। तो मेरा जस्ट जो अभिभावक हैं उनके बेटे जैसा आप मेरे को माने, और जो मेरे स्टूडेंट साथी हैं वो मेरे को अपने मेंटर जैसा या बड़े भाई जैसा माने, तो मैं उसी तरीके से बात करूंगा, क्योंकि बहुत फॉर्मल मुझे बात करना आता नहीं है, और अगर मैं फॉर्मल करूंगा तो मैं सच बोल नहीं पाऊंगा। तो मैं अनुज सर जिन्होंने नेक्स्ट आईएएस से कोऑर्डिनेट किया था, तो इस सेशन का कंटेक्स्ट ये था कि मैं ट्रेनिंग में था एंड मैंने सोचा था कि मैं सर्विस में आने के बाद कोई सेशन नहीं करूंगा। जितने भी सेशन थे मैंने लास्ट ईयर प्रोबेशन ज्वाइन करने से पहले कर लिए थे। एक बार मैंने डिसाइड किया था कि यूनिफॉर्म पहन लूंगा, तो उसके बाद कोई सेशन अटेंड नहीं करूंगा। लेकिन जब अनुज सर ने मुझे बताया कि नांदेड़ में हो रहा है एंड सर ने थोड़ा कंटेक्स्ट दिया कि अम्बेडकरवादी मिशन का ये सेशन है, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को ये सेशन करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सीनियर होता जिसने मेरे को मेरे प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में कुछ 10-12 चीजें जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो अगर बता दी होती तो शायद मेरे लिए आसान हो जाता। और मुझे लगा कि यहाँ पे आके अगर वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों के लिए, जो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए शायद 2% भी मैं इस प्रिपरेशन को इजी कर पाऊँ। सो उसी मोटिव से मैं आया हूँ। और बस जैसा कि सर ने बुक्स और स्ट्रेटेजी की बात कही, मैं उसके लिए बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी 5 टॉपर्स की वीडियो उठा लीजिए किसी भी साल की, और उनको 1.5x पे यूट्यूब पे देख लीजिए। मैं तो अपने आप को टॉपर कंसिडर करता नहीं हूँ, तो मैंने बुक लिस्ट कभी रिकमेंड करी भी नहीं है किसी को। बाकी जो रिसोर्सेज मैंने रेफर किए हैं वो मैं बता दूंगा, उनकी आप किसी की भी 5 वीडियोस देख लीजिए, लगभग सबका एवरेज वही लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए। तो वो जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है वो आपका यूट्यूब भी क्लियर कर देगा, लेकिन कुछ और जो चीजें प्रिपरेशन में जो हार्डशिप्स आती हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, फेलियर को कैसे ओवरकम करना है, उन सारे टॉपिक्स पे मैं मेनली अपना डिस्कशन सेंटर्ड रखना चाहूंगा, क्योंकि वो कोई आपको बताता नहीं है। क्योंकि क्या है, एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको एक पेडेस्टल पे रख दिया जाता है, एक ऊंचे पेडेस्टल पे, जहां पे आपसे फॉर्मल और अच्छी बातें एक्सपेक्ट की जाती हैं, जहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक सर्टेन लहजे में बोलेंगे। और मैं उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करता, तो मैं बहुत ही रॉ तरीके से जो मेरी जर्नी रही थी वो बताऊंगा। उससे पहले कोई भी ये जर्नी स्टार्ट करे, उससे पहले एक सवाल अपने आप से जरूर करना कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना क्यों है। वाई सिविल सर्विसेज विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन। बिकॉज जब आप रात को 10 बजे पढ़ रहे होते हो, जब आप सारे टेस्ट देके थक चुके होते हो, आप मेंस के लिए एंडलेस पढ़ रहे होते हो ना, तब आपको कोई लाल बत्ती, कोई नौकर चाकर, घर वाले क्या सोचेंगे, वो सब चीजें मोटिवेट नहीं कर सकती। तब आपका जो मूल कारण होगा ना, जिस वजह से आप आए होगे, वही आपको मोटिवेट करेगा। तो मैं बस एक छोटी सी इंसिडेंट में शेयर करता हूं, जो कि मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था कि आपका मोटिवेशन क्या है। मेरा मोटिवेशन मेरी मदर थी, इन द सेंस कि वो 2nd ग्रेड टीचर थी सरकारी स्कूल में, 17-18 साल 2nd ग्रेड टीचर रही, फिर उसके बाद लेक्चरर बनी, फिर वाइस प्रिंसिपल बनी। तो सरकारी स्कूलों में राजस्थान में बड़ा यूनिक कल्चर हुआ करता था कि टीचर्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट कम हुआ करता था, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी मदर जो थी, इर्रिस्पेक्टिव वो जाती थी स्कूल, बच्चों को पढ़ाती थी, एंड मैं बचपन से उस चीज को देखता था कि ठीक है पढ़ा रही है। उसका आउटकम मेरे को उस दिन समझ में आया जब मैं इतना बड़ा हो गया और किसी एक स्टूडेंट का उनको कॉल आया, और उनको बहुत सारे उनके पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट मिलने के लिए आते थे, एंड वो अपनी मैम से मिलते थे जो मेरी मदर थी, और उनको कहते थे कि मैम हमने आपसे पढ़ के एक बहुत छोटे गांव में रामसर, वहां पे मम्मी पढ़ाने जाती थी, सरकारी स्कूल में 17 साल उन्होंने वहां पढ़ाया, वहां से पढ़ के मैम हम आज कोई सरकारी जॉब में लग गया, कोई प्राइवेट जॉब में कर रहा है, अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। शायद वो नहीं पढ़ते तो शायद मजदूर भी नहीं बनते, वहां से उठ के आज वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं। और जब वो लौट के मेरी मदर के पास आते थे और वो ग्रेटिट्यूड
उनको एक्सप्रेस करते थे वो शायद एक छोटे से फूल के रूप में हो गया या कोई मिठाई के रूप में हो गया कि मैम मेरी पहली नौकरी लगी है। और उस समय जो प्राइड में मेरे मदर के चेहरे पे देखता था ना, वो था मेरा मोटिवेशन। ये मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि सर सैलरी के लिए या जो पर्क सिविल सर्विसेज के साथ आते हैं या फेमस होने के लिए तो बहुत जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, जा सकते हैं, अच्छे ऑफर्स भी थे, लेकिन आप शायद ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है पब्लिक सर्विस जहां पे आप अपने से बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप अपने से लास्टिंग कुछ क्रिएट कर सकते हो। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिविल सर्विसेज आपको अथॉरिटी देती है, ये मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कुछ बड़ा क्रिएट करने की उन लोगों के लिए जिनके पास कोई और माध्यम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो ये जो वाई है अपना कि मैं क्यों जाना चाहता हूं, इसको पकड़ के रखना, यही वो जो कहते हैं ना, इट्स लाइक वो बोट को रो करने वाला रो है कि उसी को पकड़ोगे वही पतवार है, वही चलाता रहेगा तुम्हें थ्रू आउट। ये बात याद रखना कि शायद ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपके किसी फाइल पे दस्तखत करने या ना करने से, आपके कोई एक्शन लेने या ना लेने से हो सकता है किसी की लाइवलीहुड, हो सकता है किसी की पेंशन, हो सकता है किसी की स्कॉलरशिप, हो सकता है किसी की डिग्निटी से। पुलिसिंग में हमें एफआईआर करना सिखाया गया, तब समझ में आया कि एफआईआर का महत्व क्या है, कि अगर कोई लड़की सेक्सुअल असॉल्ट फेस करके आ रही है, उसके पास ना घर वाले बचे हैं ना सोसाइटी बची है, उसके पास सिर्फ वो एक सरकारी कागज बचा है जिससे वो जस्टिस डिमांड कर रही है, द पीस ऑफ पेपर कॉल्ड एफआईआर। एक आपका एक्शन या इनएक्शन किसी का लाइवलीहुड, किसी की डिग्निटी और बहुत बार किसी की लाइफ चेंज कर देता है। तो दैट वॉज माई वाई ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई प्रे टू गॉड के आखिरी दिन जब तक इस सर्विस में रहूं तब तक ये वाई मेरे को रोज याद आता रहे। तो ये अपना वाई क्लियर रखना। मैं मेनली दो सवालों पे आपसे डिस्कशन करूंगा कि पहला तो ये है जो बहुत लोग आप में से मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मतलब हाउ टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, क्या किताबें हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, तो उसके लिए आई वुड बी हियर। मैं अनुज सर से